कहा जाता है कि जब शुरुआत होती है तो फिर कोई चीज़ रुकती नहीं है। जी हाँ, पहले सक्सेसफुली पार्लियामेंट इलेक्शन और रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग, अब असेंबली इलेक्शन और रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग। अब इस असेंबली इलेक्शन के बाद जम्मू कश्मीर में जो है वो एक और इलेक्शन होने जा रहा है। ये इलेक्शन जो है वो म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन होंगे और साथ में पंचायत के इलेक्शन होंगे। और खबर आ रही है कि ये इलेक्शन जो है वो नवंबर और दिसंबर में होंगे और इसी साल होंगे, क्योंकि ये पिछले साल इलेक्शन जो है वो ड्यू थे, लेकिन किसी कारणों की वजह से जो है वो यहाँ पर इलेक्शन नहीं हो पाए। और अब जो है वो खबरें आ रही है कि ये नवंबर और दिसंबर में इलेक्शन होंगी। और जो सिक्योरिटी फोर्सेस जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस के लिए यहाँ पर लाई गई थी, वो सिक्योरिटी फोर्सेस जो है यहाँ पर बरकरार रहेगी, क्योंकि इसके 2-3 मकसद है। एक तो ये है कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम जो है वो जम्मू डिवीजन में बढ़ गई है जब से यहाँ पर पाकिस्तान के जो मिलिटेंट ग्रुप्स है उनकी जो है यहाँ पर एंट्री हुई और कई जगह पर एनकाउंटर जो है वो हो रहे हैं। और उन मिलिटेंट्स के साथ निपटने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का यहाँ पर होना जो है वो ज़रूरी है। और सेंटर इस बात पर अब राजी है कि जो ये सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फोर्सेस लाई गई थी, जिनकी शुरुआत अमरनाथ यात्रा के लिए और मचेल यात्रा के लिए हुई थी, अब ये सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो यहीं पर रहेगी। मचेल यात्रा के बाद और अमरनाथ यात्रा के बाद फिर पार्लियामेंट इलेक्शंस हुए, पहले पार्लियामेंट इलेक्शंस हुए, फिर अमरनाथ यात्रा हुई, फिर अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो जे.एंड.के असेंबली के इलेक्शन हुए वो हुए और यहाँ पर हुए। और सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो काफ़ी इसमें डिप्लॉयड रही। और अब ये खबर आ रही है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पर एक्स्ट्रा लाई गई है वो जम्मू कश्मीर में तब तक स्टेशन करेगी जब तक यहाँ पर पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन ना हो। क्योंकि यहाँ पर मैं बता दूं कि जो 2 कॉरपोरेशन हैं, एक तो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और कश्मीर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, इनके भी इलेक्शन जो है वो ड्यू है और नियर जो है वो बनने जो है वो है अभी बाकी है। इसी तरह से म्यूनसिपल कमिटीज और कौंसल जो है वो जिनके 200-250 तकरीबन नंबर होंगे, उन पर भी जो है वो इलेक्शन होने हैं। और मैं ये बता दूं कि उसके लिए जो है वो इलेक्टोरल रोल्स जो है वो ऑलरेडी अपडेटिंग प्रोसेस में है, वो लगातार कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब इसमें ये देखना होगा कि जो फिक्स है वो डेट कब की जाएगी, जो वोटर एक क्वालिफाई करेगा, क्या 1 सितंबर की डेट को जो है वो रखा जाएगा इस पर, क्योंकि अब जो लास्ट इलेक्टोरल रिवीजन है वो 1 सितंबर तक ही होगा, क्योंकि जो 1 सितंबर तक वोटर क्वालिफाई करता है 18 साल का, उसको जो है वो वोट डालने दिया जाएगा। अभी वो देखना जो है वो बाकी है कि क्या इसको आगे डेट को बढ़ाया जाएगा। अभी इस पर जो है वो हतमी फैसला नहीं आया है, लेकिन खबरें जो है वो ये आ रही हैं कि जम्मू कश्मीर में जो सक्सेसफुल पार्लियामेंट और असेंबली इलेक्शन रहे, अब इसके बाद लोकल बॉडीज और पंचायत इलेक्शन भी जो है वो होना है। हजारों की तादाद में जो है वो पंचायतें जो है वो जम्मू कश्मीर में 4-4.5 हजार है। और उससे पहले जो है सिक्योरिटी पंचायत इलेक्शंस में एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, क्योंकि ये इलेक्शन रूरल एरियाज में होते हैं और इसमें मल्टीपल कैंडिडेट्स उठते हैं एक एक पंचायत से, तो सिक्योरिटी का जो है वो एक वास्ट नेटवर्क जो है वो यूज होता है। अब ये देखना होगा कि क्या ये जो इलेक्शन है वो एक ही फेज में एक साथ ही जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर में होंगे, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि जब पोलिंग होती है उसी वक्त जो है वो शाम को फिर काउंटिंग होती है पंचायत की। और ये देखना भी जो है वो बाकी है कि क्या जो पंचायत के इलेक्शंस हैं वो जो है वो ईवीएम मशीन से होंगे या बैलेट वोट से होंगे, वो भी जो है वो देखना अभी बाकी है। और जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन है उसको भी देखना बाकी है कि क्या वो बैलेट वोट से होंगे या ईवीएम से होंगे और कितने फेजेस में जो है ये इलेक्शन होंगे। क्या बीडीसी और डीडीसी के जो बीडीसी के इलेक्शन हैं क्या वो भी जो है वो साथ में होंगे, क्योंकि डीडीसी का भी जो है वो अभी 1 साल से भी ज्यादा वक्फा जो है वो बकाया है उसमें। अगर मैं बात करूं पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज के एब्सेंस में जो है हजारों करोड़ के फंड्स जो है वो जो सेंटर देता है वो एक तरह से रुक गए हैं। तकरीबन 2200-2300 करोड़ जो है वो फंड्स आते हैं इस खाते में जो अर्बन लोकल बॉडीज है और पंचायत की डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पर अब पंचायतें नहीं है, इसलिए वो फंड्स भी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रोक के रखती है।
अब उम्मीद है कि जो ये इलेक्शन अब होंगे तो उसके बाद जो है यहाँ पर फिर से जो ग्रास रूट लेवल पर एक डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो शुरू होगा, क्योंकि जो पंचायत ही एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ से ग्रास रूट लेवल पर डेवलपमेंट हो। अगर एक सरपंच ऑनेस्टी और ईमानदारी से काम करे तो वो पंचायत में जो है वो एक बहुत बड़ा इनकलाब आ सकता है। लेकिन हमने देखा कि किस तरह से जो पावर्स है वो मिसयूज हुई, करप्शन की खबरें आई, बाकी चीजें आई। हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो इसमें देखे और आइंदा जो यहाँ पर पंचायतें कंस्टिट्यूट होंगी उन पर जो है वो एक तरह से फुल फ्लेज नजर रखी जाए, क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से कुछ सरपंचेस ने अपने रिश्तेदारों के नाम पर पैसे निकाले हैं। उन्होंने जो है वो डेवलपमेंट वर्क जो है ऑन ग्राउंड हुए ही नहीं है, बिलें पे हुई हैं, जेई ने बिलें ही नहीं बनाई है, वीएलडब्ल्यू के साथ मिलकर, पंचायत सेक्रेटरी के साथ मिलकर, जीआरएस के साथ मिलकर लाखों के पैसे जो है वो उड़ाए हैं। इस पर जो है वो आगे चलकर सिस्टम को देखने की जरूरत है। लेकिन पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन जो है वो जरूरी है। जैसे कि मैंने बोला कि सिक्योरिटी जो है वो जितनी भी यहाँ पर चाहे पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए आई थी, अमरनाथ यात्रा के लिए आई थी, फिर मचेल यात्रा में इन्वॉल्व हुई, वो फिर असेंबली इलेक्शन में इन्वॉल्व हुई, और अब जो यहाँ पर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फोर्सेज आई हुई है उनको जो है वो तब तक अब रोका जाएगा जब तक कि असेंबली ये माफ कीजिए, जब तक कि अर्बन लोकल बॉडी जिनको म्यूनसिपलिटी इलेक्शन कहा जाता है और पंचायत के इलेक्शन जो है वो जम्मू कश्मीर में ना हो। और अभी ये इंफॉर्मेशन आ रही है कि शायद ये नवंबर के एंडिंग में जो है वो इलेक्शन होंगे और दिसंबर में इलेक्शन होंगे। और पहले फेज में जो है वो हमारा दूर दराज किश्तवाड़ का इलाका ही आता है, क्योंकि बाद में वहां पर बर्फ पड़ती है, जैसे मड़वा, वाड़वन, मचेल, कित्थर है। फिर आप दूर दराज इलाके किश्तवाड़ के देखिए, इसी तरह से डोडा का, रामबन के दूर दराज इलाके है, इसी तरह से श्रीनगर का कुपवाड़ा है, करना है, गुरेज, जैसे मैंने बांडीपुरा की बात की, वो काफ़ी दूर दराज इलाके हैं। पहले फेज में जो है वो इस तरह के एरियाज में जो है वो वोटिंग देखी जाएगी। अब देखना है कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने शॉर्ट फेज में जो है वो यहाँ पर असेंबली इलेक्शन किया, क्या उसी तरह से चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट का ही जो है वो प्रोवोगेटिव है कि यहाँ पर पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन कराएं, जिसके हेड यहाँ पर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की निगरानी में ही ये इलेक्शन होते हैं और वही कराते हैं, जिसके लिए हमारे यहाँ पर बिहार शर्मा साहब और पीके पोले साहब है, एक स्टेट इलेक्शन कमीशन है, बिहार शर्मा साहब और पीके पोले साहब जो है वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है। यही जो है वो मिलकर इलेक्शन कराते हैं। पंचायत के जो है वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कराते हैं, जबकि लोकल बॉडीज के इलेक्शन जो है वो चीफ इलेक्शन ऑफिसर जो है जो जम्मू कश्मीर के हैं बिहार शर्मा साहब, उनकी निगरानी में होंगे। इस पर जो भी आगे चलकर अपडेट होगा हम आपको देंगे। आप सबका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।